आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम उससे आगे का कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा, जिनका समय है 1848 से 1906 ईस्वी। चित्रकला सम्राट, भारत के रूबेंस, एशिया के रेब्रा, भारत में टीशिया और ऐसे ही ना जाने कितनी उपाधियों से सुशोभित राजा रवि वर्मा भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले पहले कलाकार थे। वे आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में उस संस्करण काल के प्रतिनिधित्वकर्ता थे जब भारतीय कला का संपर्क पाश्चात्य कला जगत से हुआ। पाश्चात्य अंकन शैली तथा भारतीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषय वस्तु को रोमांटिक प्रस्तुति उनकी कला की मुख्य पहचान बन गई। दरअसल राजा रवि वर्मा के चित्रों ने उस जमाने में हिंदी की पौराणिक ऐतिहासिक फिल्मों में के पोस्टमार्टम तक पर अपना असर डाला था। उनके बारे में यह भी सर्वविदित है कि वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने कैनवस पर तेल रंगों में काम करना शुरू किया था। यह भी विदित है कि हुसैन के पहले राजा रवि वर्मा अपने न्यूड चित्रों को लेकर सबसे अधिक विवादास्पद कलाकार रहे। जन्म एवं आरंभिक जीवन। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल, तब त्रावणकोर रियासत से के किलीमिन्नूर नामक कस्बे में हुआ था। 7 किलोमीटर लंबा चौड़ा यह गांव रवि वर्मा के पूर्वजों को 1753 ईस्वी में मैदान जंग के अदम्य बहादुरी दिखाने के कारण त्रावणकोर के तत्कालीन महाराज ने दिया था। तभी से इस वंश के लोग राजा की पदवी लगाने लगे। वैसे यह लोग कभी भी राजा खानदान के नहीं थे, साधारण क्षत्रिय थे। राजा रवि वर्मा जैसा एक सक्रिय एवं संवेदनशील कलाकार यदि कल्पनाशील होकर विपुल संख्या में चित्रों का निर्माण कर सका और अपनी कला यात्रा को यश और समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सका, तो इसके पीछे कहीं न कहीं उसका घर परिवार और तत्कालीन त्रावणकोर के राजघराने से संबंध था। रवि वर्मा का परिवार सुसंस्कृत और अभिजात वर्ग से संबंधित था और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। उनकी मां मकियन त्रिनाल उमा अम्बाबाई थम्पुररट्टी स्वयं एक कथकली कवयित्री व चित्रकार थीं, जिन्होंने मणिप्रवालम जैसी विख्यात पुस्तक की रचना की। उनकी एक अन्य कृति पार्वती स्वयंवरम है। राजा रवि वर्मा के पिता एजहुमविल नीलकंठन भट्ट त्रिपाद संस्कृत भाषा व आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। रवि वर्मा के 2 भाई सी राजा राज वर्मा एवं गोंडा वर्मा थे। उनकी छोटी बहन मंगलाबाई थुम्पररेट्टी जहाँ नृत्य कला में प्रवीण थीं, वहीं सभी अंकन के लिए भी बेजोड़ थीं। 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रवि वर्मा का विवाह त्रावणकोर के एक अन्य प्रमुख जागीर मावेलिकाकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई, जिनका पूरा नाम भागीरथी बाई थम्पुरेट्टी था, से हुआ। ये रहा आपका चित्र 144। राजा रवि वर्मा शकुंतला का अपने प्रेमी राजा दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने मुड़कर देखना। समय इसका यह है। कैनवास पर तेल रंग। संग्रह है श्री चित्रा आर्ट गैलरी, तिरुवनंतपुरम, केरल। राजा रवि वर्मा की प्रतिभा की पहचान पहली बार उनके चाचा राजा राज वर्मा, जो तांजोर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार भी थे, ने की थी। एक बार राजा राज वर्मा राजभवन की दीवार पर भगवान विष्णु का चित्र बना रहे थे और बीच में थोड़ी देर के लिए काम छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा। इसी बीच 14 वर्षीय रवि ने न केवल उस चित्र को पूर्ण कर दिया, बल्कि चित्र के नीचे विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। इस प्रकार गरुणारूढ़ विष्णु का रूप सध गया। राजवर्मा जब शेष काम करके वापस आए तो आश्चर्य विमूढ़ बन गए और उन्होंने बालक को भावतरीके में गले से लगा लिया। बस यही वह क्षण था जिसमें चाचा ने तय किया कि वह बालक को एक मशहूर चित्रकार बनाकर रहेंगे। 1862 ईस्वी में वे बालक रवि वर्मा को किलीमुन्नूर से त्रावणकोर त्रिवेंद्रम के महाराजा अय्यल तिरुनल के पास ले गए, जहाँ उसने राजप्रसाद के दरबारी चित्र आलागिरी नायडू से प्रारंभिक कला शिक्षा ली। राजप्रसाद में तैनात एक अन्य प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायकर से उन्होंने जल रंग में काम करना सीखा। सौभाग्य में उन्हें राजप्रसाद में एक बहुत संपन्न पुस्तकालय भी मिल गया। इसमें मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला पर सैकड़ों ग्रंथ थे, जिन्हें उनके खंगाल डाला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के
चित्रसूत्र, मूर्ति शास्त्र तथा संस्कृत नाटक के गहन अध्ययन ने उनमें मिथीके इमेजरी की विराट और विशिष्ट समझ, संवेदना और सौंदर्य दृष्टि के विकास में एक ठोस आधारभूति का काम किया। यहाँ तक कि बाद में राजा रवि वर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएं भी लिखीं। इस तरह रंग और शब्द दोनों में मम्र को जानने के लिए ही उन्होंने संगीत के स्वरों को भी समझा। चाचा राज वर्मा, आलागिरी नायडू तथा रामास्वामी नायकर की कला दीक्षा से अकुत प्रतिमा के धनी रवि वर्मा को अकूत लाभ हुआ, पर उन्हें तेल रंगों के प्रयोग की तकनीक मालूम न थी। इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तेल रंगों का विज्ञापन छपा। यह माध्यम उनके लिए पहले से ही नितांत अपरिचित और चुनौतीपूर्ण था। चाचा राज वर्मा ने युवा भतीजे रवि वर्मा के लिए तेल रंग को उपलब्ध करवाया, लेकिन वह इसके इस्तेमाल की तकनीक से अनभिज्ञ थे। उन्हीं दिनों 1868 ईस्वी में त्रावणकोर राज दरबार में सभी पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन आया था, जिसका सभी आंकने में बड़ा नाम था। थियोडोर जेनसन से आग्रह किया गया कि वह बालक रवि वर्मा को तेल रंगों के काम करने की तकनीक का प्रशिक्षण दे दें, लेकिन जल रंग में रवि वर्मा द्वारा किए गए काम को देखकर वह ये जान चुका था कि ऐसी अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को तेल रंग का उपयोग सिखाना स्वयं के लिए एक खतरा मोल लेना होगा। बहरहाल ईर्ष्यावश उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह उनके द्वारा बनाए चित्रों को तो देख सकता है, लेकिन रंग संयोजन और रंग मिश्रण के समय वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। नतीजतन युवा रवि वर्मा ने गहरे मनोयोग के साथ भिड़कर स्वयं ही सब कुछ सीख लिया और कुछ दिनों में महाराजा तथा महारानी का सुंदर कंपोजिशन उसी यथार्थवादी शैली में तेल रंग से बना दिया। यह तस्वीर थियोडोर जेनसन की बनाई तस्वीर से कहीं बेहतर बनी थी। त्रावणकोर नरेश गदगद हो उठे और उन्होंने रवि वर्मा को वीर सिंगार की पदवी से विभूषित किया। इस तरह से तेल रंगों में प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम चित्रकार बने। यह विडंबना ही है कि कला जगत में आज भी यह भ्रम बनाए रखा गया है कि जेनसन ने राजा रवि वर्मा को तेल रंगों के प्रयोग की तकनीक सिखाई थी, जो पूर्ण असत्य है। सत्य यही है कि इस कलाकार ने किसी भी कला संस्थान से कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। चित्रांकन की यूरोपियन यथार्थवादी शैली में प्रयुक्त होने वाले स्पष्ट पर्सपेक्टिव आदि के अध्ययन हेतु उन्होंने पद्मनाभनपुर के मालाबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिला लेना चाहा था, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लगी थी। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया अपनी प्रतिभा और परिश्रम तथा साधना से पाया। इतना अवश्य था कि उन्होंने त्रावणकोर के महाराजा की मदद से लंदन की रॉयल अकेडमी द्वारा पश्चिम की चित्रकला पर प्रकाशित होने वाली और बहुमूल्य पुस्तकों को मंगवाया और अत्यंत सूक्ष्मता के साथ स्वयं ही यूरोपियन कलाकारों की यथार्थवादी तकनीक और चित्रभाषा को सीखकर भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही भारतीय चित्रकला की आधुनिक बनाने की सर्वप्रथम पहल की। जब राजा रवि वर्मा की उम्र 25 वर्ष की थी, तभी 1872 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड होवर्ट ने मद्रास में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा के चित्र मुलप्पू चूटिया नायर स्त्री, चमेली के हार से अपने बालों की गुत्थी हुई नायर स्त्री को गवर्नर का गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक मिला। यही चित्र 1873 ईस्वी की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वियना में भी भेजा गया था, जहां यह पुरस्कृत हुआ। इन पदकों के बाद राजा रवि वर्मा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। इसी ख्याति का नतीजा था कि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने महाकवि कालिदास के चर्चित महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका को ध्यान में रखकर बनाई गई उनकी व्याख्या तेल चित्रकृति दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला राजा रवि वर्मा का सबसे पहला पौराणिक चित्र खरीदी। तब के समय में उन्होंने उसका मूल 50,000 रुपये अदा किया था। इसी चित्र को सर विलियम द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद ग्रंथ में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया था। यह वह कालखंड था जब औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंसकर अपनी असीमितता खो रहे हैं।
भारत की भव्य और विराट परंपरा पर व्यक्ति की धूल जमती जा रही थी। निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य अस्पष्ट और एक गहरी धुंध के पार था। इसलिए निकट अतीत के उत्खनन को उन्होंने इरादतन रद्द करते हुए सुदूर अतीत या कहे कि पवित्र की तरफ अग्रसर होना तय किया, क्योंकि विराट और वैविध्य वहीं भर ही शेष था जो ऊर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था। शायद यही वह द्वंद्व था जिसने राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषय को निर्धारित करने में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका अदा की। उन्होंने संस्कृत नाटक गीत गोविंद और रसमंजरी से मदद ली और यूरोपियन न्यू क्लासिकल रियलिज्म की संभावनाएं को दोहन करते हुए भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आरंभ किया। किंचित इसी कारण चित्रित देव स्त्रियों की काया कुछ कुछ पृथुल बनने लगी। दरअसल सौम्य भाव की निर्दोष स्वात्विकता को अपनी कला की गहरी इंद्रियता के जरिए रवि वर्मा ने उस अतिक्रमित किया। नतीजतन वह एक खास किस्म की कामुकता से भरी स्त्रियां थीं जो पूज्य से अधिक रूप विशिष्टता का भाव लिए हुए थीं। निर्विवादित रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रकृतियां रंग व्यवहार में अन्यतम थीं और यह क्षमता रेम्ब्रांड, गोया, टिशियन और रूम्ब्रेस से रत्ती भर भी कम नहीं थी। अभी तो गोया की न्यूड माजा और रेम्ब्रांड की ससिकिया या टिशियन की वीनस ऑफ उर्बिनो से राजा रवि वर्मा की किसी भी निर्वसना की तुलना बआसानी की जा सकती है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वह चित्रभाषा में भी यूरोप के उपयुक्त महान चित्रकारों के स्तर पर ठहरती हैं। राजा रवि वर्मा ने अपनी कला को स्वरूप देने के लिए अपने छोटे भाई सी राजा राज वर्मा के साथ भारत की सांस्कृतिक यात्रा की। दिल्ली, उदयपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या, कोलकाता, लाहौर, तांजोर, मायावरम या श्रीगम की यात्रा हो या देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण हो, रवि वर्मा ने अपनी कला को जीवंत बनाने की पूरी कोशिश की। अनेक स्थलों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूरी की। इसके तत्काल बाद ही उन्होंने अपनी चित्रकृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किया। बहरहाल चित्रों में पृष्ठभूमि के रूप में जो लैंडस्केप होते हैं वह उनके अनुज किया करते थे। मानस यात्रा नामक उनकी एक काव्य पुस्तक प्राप्त होती है जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का बड़ा रोचक वर्णन किया है। 1875 ईस्वी में भारत की राजकीय यात्रा पर आए ड्यूक ऑफ एडिनबरा, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड बने, को जब राजा रवि वर्मा के 2 चित्र भेंट किए गए तो चित्रों को देखकर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि एक भारतीय चित्रकार जिसने इंग्लैंड में चित्रकला की कभी शिक्षा नहीं प्राप्त की, वह अंग्रेज चित्रकारों की तरह के इतने उत्कृष्ट चित्र कैसे बना लेते हैं। उन्होंने राजा रवि वर्मा से विशेष रूप में भेंट करने की इच्छा प्रकट की और जब वह रवि वर्मा से मिले तो उन्होंने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। यह एक विशेष सम्मान था जो उन्होंने अपने शासित देश के किसी चित्रकार के प्रति प्रदर्शित किया था। 1880 ईस्वी की पूना कला प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा द्वारा तेल माध्यम से निर्मित सोता वनवास 1870 चित्र को महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 1888 ईस्वी में टी माधवराव ने राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मिलवाकर महाराजा के लिए उन्होंने 1888 ईस्वी में रामायण और महाभारत विषयक 14 चित्रों नल दंपत्ति, शांतनु और मत्स्यगंधी, शांतनु और गंगा, राधा और माधव, विश्वामित्र और मेनका, बालक भरत और सिंह, विश्वामित्र और मेनका, हंस दंपत्ति, कंस माया, श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण और यशोदा, सीता का वनवास, अर्जुन और सुभद्रा, हरिश्चंद्र और तारामती का निर्माण किया। 1891 ईस्वी में उनकी कलाकृति सेरंती को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिला। उनसे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो 1893 ईस्वी में उनकी चित्रकृति प्रदर्शनार्थ मंगवाई, जिनमें मालावर सुंदरी 1899 ईस्वी, लो पापा आ रहे हैं 1893 ईस्वी, मुस्लिम बनीता का स्नान, वधु विवाह की वेदी की ओर, दक्षिण भारत के कुरवर, सहोदरी का स्मरण, कुएं के निकट, बम्बई की गायिका प्रतीक्षा, निराशादायक वार्ता आदि 10 चित्रों की प्रदर्शनी में रखा गया। इस प्रदर्शनी में उन्हें 2 पदक प्रदान किए गए।
राजा रवि वर्मा की कला। राजा रवि वर्मा भारत के यूरोपियन शैली के जन्मदाता थे। उनके चित्रों का विषय पौराणिक था। रवि वर्मा के चित्रों पर तत्कालीन पारसी थिएटरों, पारसी रंगमंचों का गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय पारसी थिएटरों की धूम थी। उनके चित्रों में चित्रित पात्रों के हाव भाव और मुद्राओं पर यह नाटकीयता पूरी तरह से हावी रही, जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यह सत्य है कि उन दिनों बड़े बड़े शहरों के पारसी थिएटरों में राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, रुक्मणी हरण, शकुंतला, वल्लभ कुश जैसे पौराणिक विषयों पर नाटक खेले जाते थे। ऐसे नाटक जनता में बड़े लोकप्रिय थे और उनका अदाकार आजकल के फिल्मी सुपरस्टार की तरह ही नामचीन होते थे। कहा जाता है कि उस जमाने की गौहर और जौहर नाम की दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों की खूबसूरती, अदा और यथार्थपरक भंगिमाओं को राजा रवि वर्मा ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा। उनकी तूलिका पर केरल की रंगमंच परंपरा कथकली का भी प्रभाव रहा। वे धोती पहनते थे और ऊपर का जिस्म अक्सर नंगा, बाहर जाते समय पगड़ी एवं कोट पहन लेते थे रहता था। सबसे पहले वे तम्बाकू के पान का बीड़ा मुंह में डालते, कुछ देर बाद एक पीक थूक देते, फिर एक डिबिया में से सूंघनी तम्बाकू उंगलियों की चुटकी में लेकर बारी बारी से दोनों नथनों में डालते, धोती के एक छोर से नाक की सूंघनी एवं होठों के पान को साफ करते और हो जाते एकदम तैयार। कैनवस को इजल पर लगाने, ब्रश साफ करने, रंग बनाने आदि सभी काम श्री राजा राज वर्मा करते। रवि वर्मा तो पेंटिंग का मुख्य भाग ही चित्रित करते। श्री राजा राज वर्मा की डायरी में रवि वर्मा की शैली का पता चलता है। राजा रवि वर्मा सुबह 4 बजे उठकर अपने चित्र बनाते थे। प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अध्ययन और आकलन के लिए यह समय सर्वाधिक उपयुक्त था। इसमें अंधेरे की विदाई और उजाले का दबे पांव आगमन हुआ करता था। उन्होंने शांतनु, मत्स्यगंधा, नल दंपत्ति, श्री कृष्ण देवकी, अर्जुन, सुभद्रा और विश्वामित्र, मेनका जैसे जो चित्र बनाए, इनमें इन्होंने स्त्री देह का भारतीय कला दृष्टि के परंपरागत ढांचे से बहुत शाइस्तगी से एक नया ही सौंदर्य शास्त्र रचा। जहां एक और भारत में उनके द्वारा चित्रित स्त्री की देह को कामना की सृष्टि करने वाली कह के निरादत्त किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विदेशों से इस विशिष्टता की सराहना की जा रही थी। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर आदि में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा या कृष्ण आदि की जो तस्वीर देखते हैं, वे ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति की ही उपज हैं। उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र तो घर घर में पूजे जा रहे हैं। भले ही पूजने वालों का इसका पता हो या ना हो, किसी कलाकार के लिए सबसे इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इतनी बड़ी राशि एवं असाधारण लोकप्रियता को देखते हुए राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ऑलियोग्राफी प्रेस, एक खास बुनावट वाले कागज़ पर लिथोग्राफ सीरीखी फ़ोटो छपाई जो तेल चित्र का थोड़ा बहुत अनुकरण कर सके, स्थापित की। रवि वर्मा ने 50,000 रुपये व्यय किए तथा पूंजी की सहायता के लिए गोवर्धन दास खटाऊ से भागीदारी की ली। कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने जर्मनी के 2 तकनीशियनों स्लेचर तथा जिजर्ड की मदद ली थी और प्रेस के लिए आवश्यक कल पुर्जे भी जर्मनी से ही मंगवाए। उनके लिए इनक्रेविंग्स का काम घुड़ीराज गोविंद, जो बाद के दादा साहेब फाल्के के नाम से जाने गए, किया करते थे। प्रेस से छपने वाले उनका पहला चित्र शकुंतला का जन्म 1894 ईस्वी था। फिर महालक्ष्मी और सरस्वती नामक 2 चित्र छपे। 1898 ईस्वी में उन्होंने खटाऊ से भागीदारी भंग कर दी और प्रेस को लोनावाला के समीप मेलावासी में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रेस के चालू होते ही रवि वर्मा के जो चित्र उस समय 2000 के बिक रहे थे, वह 20 रुपये में भी मिलने लगे। धड़ाधड़ कापियाँ बनने लगी। हर मंदिर, हर स्थान, हर घर और हर गली कूचे में रवि वर्मा के ही चित्र थे। अब तक तो खैर गनीमत थी, पर जब मांग फिर भी बढ़ती गई, तब मुंबई और पुणे के कई अन्य प्रेस वालों ने भी रवि वर्मा के नाम पर एरा गैरा नत्थू ठहरा के चित्र छापना शुरू कर दिए। अब 2-2 रुपये में रवि वर्मा के चित्र बिकने लगे। रवि वर्मा ने माथा पकड़ लिया। हताश होकर 1901 ईस्वी में उन्होंने इस प्रेस को 25,000 रुपये में उन्हें दोनों जर्मन विशेषज्ञों के हाथ बेच दिया।
बहरहाल बावजूद इतनी कठिनाइयों के उनके छापों ने उनके स्वप्न को आधा अधूरा ही सही लेकिन काफ़ी कुछ अर्थों में कण कण वाले भगवान को घर घर के भगवान के रूप में साकार कर दिया। उनके इसी प्रोलिफिक प्रोडक्शन से हमारे यहाँ कैलेंडर कला का जन्म हुआ और राजा रवि वर्मा भारत के कैलेंडर कला के जन्मदाता कहलाए। राजा रवि वर्मा की आलोचना। राजा रवि वर्मा को भी वही परेशानी झेलनी पड़ी थी जो आगे चलकर मकबूल फिदा हुसैन ने झेली थी। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उर्वशी और रंभा जैसी कई अप्सराओं के अर्धनग्न चित्र बनाए। कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म को अपमान माना। उन पर देश के कई जगह वर्षों तक मुकदमे चले। इससे रवि वर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। राजा रवि वर्मा पर यह भी आरोप लगाया गया कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसी कई हिंदू देवियों के चेहरे उनकी प्रेमिका सुगंधा या सुगनीबाई से मिलते हैं। असल में रवि वर्मा अपने कई चित्र और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा की सहायता लिया करते थे। सुगंधा को एक वेश्या की लड़की बताया जाता था। हिंदू कट्टरपंथियों ने इसे भी लेकर उन पर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया और उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था। यह सच है कि महाराष्ट्र की एक नर्तकी को उन्होंने शकुंतला बना दिया, लखनऊ की वेश्या चंदनबाई को राधा एवं गौहरजान को सीता। पर इससे क्या तुम्हारे लिए होगा? यह सिलबट्टे पर चटनी पीसने वाला पत्थर हमारे लिए तो शिवलिंग है। देवादिदेव करोड़ों भारतीय रवि वर्मा के चित्रों को दैवत्य प्रदान करते हैं, स्वयं उन्हें देवीय रूप में पूजते हैं। इसी समय डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ईवेल हेवल तथा बंगाल शैली के तमाम भारतीय चित्रकारों ने राजा रवि वर्मा पर फूटपाती चित्रकार, भारतीय देवी देवताओं का उपहास करने वाला ढोंगी, पैसों के लिए आत्मा बेच देने वाला चुटपुंजिया जैसे लेवल चस्पा कर दिए थे। उनके बारे में आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि पवित्र और पौराणिक विषयों को चित्रित करने में राजा रवि वर्मा ने गंभीर त्रुटियां की हैं। उनके चित्रों में नाटकीय निर्धारण और कल्पना शक्ति का अभाव है और उनमें भारतीयता की भावना नहीं है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का यह कथन बंगाल शैली के समर्थन कला समीक्षकों व चित्रकारों के लिए एक अमर वाक्य सा बन गया। हेवेल ने रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया। इन सभी आरोपों से मूल तत्व एक ही है कि रवि वर्मा ने भारत के अतीत की राजपूत, मुगल और पहाड़ी शैली के आदर्शों को नहीं अपनाया। रवि वर्मा पर इस तरह के आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि कला युग सापेक्ष होती है। प्रत्येक कला और उसके कलाकारों का मूल्यांकन उस युग के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, न कि उसे उससे परे रखकर। देखा जाए तो राजा रवि वर्मा भारत के पहले चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय एवं यूरोपियन शैली का उचित समन्वय कर एक नई यथार्थपरक कला को जन्म दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल शैली इसी यूरोपियन शैली के प्रतिरोध के कारण अस्तित्व में आई थी। परंतु बंगाल शैली को रवि वर्मा का प्रतिरोध करना ही था, क्योंकि बंगाल शैली रवि वर्मा का प्रतिरोध किए बिना यूरोपियन शैली के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकती थी और इसे रोके बिना बंगाल शैली अपने तथाकथित भारतीय और स्वदेशी के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, जिसे वह अपना आधार बनाकर चली थी। उसके लिए रवि वर्मा और उनकी कला का विरोध करना अनिवार्य था और यही उसने किया। यह कारण है कि जापानी प्रक्षालन प्रविधि और इंग्लैंड के जलरंग यहाँ तक कि कार्टेज पेपर भी अपनाकर बंगाल शैली मौलिक बनी रही और रवि वर्मा की शैली यूरोपियन तकनीक को अपनाकर विदेशी जुठन हो गई। यह तर्क है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने सारे संसार की कलाओं के अन्य तत्वों को अपने आप में आत्मसात कर अपना बना लिया और उसने प्रवीणता प्राप्त कर ली, जबकि इसके विपरीत रवि वर्मा के लिए यह कहना कि उन्होंने यूरोपियन शैली की तकनीक का अंधानुकरण किया और जीवन भर उसी से काम करने के बाद भी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए, क्या यह निराधार व विद्वेषपूर्ण आरोप नहीं है? बहरहाल विभिन्न कला आलोचकों में उनके काम को लेकर चाहे जितना मतभेद रहा हो, परंतु हकीकत यह है कि राजा रवि वर्मा ने अपने समकालीन और परवर्ती चित्रकारों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। अवनींद्रनाथ टैगोर स्वयं राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। रवि वर्मा का प्रभाव आंशिक रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के प्रारंभिक चित्रों पर भी रहा। रवि वर्मा जब कलकत्ता आए थे तो अवनींद्रनाथ ने भी उनसे भेंट की थी। अवनींद्रनाथ उस समय तरुणावस्था में थे और वह अपने चित्रकार जीवन के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे थे। रवि वर्मा ने कलकत्ता में ठाकुर परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया था। उस समय उन्होंने अवनींद्रनाथ के कुछ प्रारंभिक पौराणिक चित्र देखे और उनकी सराहना की थी। अवनींद्रनाथ
की भांति नंदलाल बोस ने भी अपने कुछ प्रारंभिक चित्रों में राजा रवि वर्मा के प्रभाव का ग्रहण किया है। महाश्वेता शीर्षक उनका एक प्रारंभिक चित्र राजा रवि वर्मा के प्रभाव से स्पष्ट प्रभावित है। राजा रवि वर्मा से प्रभावित अन्य चित्रकार में वामपद बंद्योपाध्याय, हेमन मजुमदार, जामिनी प्रकाश गांगुली सभी बंगाल के चित्रकार, एरुक्षा पैस्तनीजी, बवनजी, एम.एस. पिटवाला, एंटोनियो जेवियर त्रिदांत, एल.एन. तास्कर, माधवराव विश्वनाथ, धुरंधर, लाल काका, गणपत राय महात्रे, माधव सातवलकर, तालीन मूलगांवकर, जे.पी. सिंघल, रूप किशोर कपूर सभी मुंबई के चित्रकार आदि उल्लेखनीय हैं। चित्र संग्रह। राजा रवि वर्मा के चित्र आज संसार में के अनेक संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त किए हुए हैं। उनकी सर्वाधिक 43 चित्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्र आर्ट गैलरी 1935 ईस्वी में स्थापित है में प्रदर्शित है, जिनमें शकुंतला का अपना प्रेम, राजा दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने मुड़कर देखना, शकुंतला लुक ऑफ लव 1898 ईस्वी कैनवस पर तेल चित्र 144, हंस और दंपत्ति 1880 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, ग्वालिन, श्री राम शिव धनुष तोड़ते हुए, द्रौपदी और सिंघिका, रावण का सीता हरण, विराट सभा में द्रौपदी, मोहिनी और रुक्मांगद फर्स्ट, मोहिनी और रुक्मांगद सेकंड आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित उनके उल्लेखनीय चित्रों में चांदनी रात में महिला 1880 ईस्वी, फिर है एक महिला का व्यक्ति चित्र 1893 ईस्वी, मोहिनी झूले पर 1896 ईस्वी, ऑयलोग्राफ, हंस दंपत्ति, ऑलियोग्राफ, बालिका हाथ में हुक्का व झाड़ू लिए हुए, कैनवस पर तेल रंग, एक भद्र पुरुष का रूप चित्र, कैनवस पर तेल रंग, मंदोदरी, राधा, दूत वेश में कृष्ण, विश्वामित्र और मेनका थर्ड आदि प्रमुख हैं। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में सुरक्षित उनके चित्रों में निराशाजनक समाचार, चोरी का साक्षात्कार, केरला सौंदर्य, अपहत समागत आदि प्रमुख हैं। चंडीगढ़ म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में राजा रवि वर्मा का एक अन्य प्रसिद्ध चित्र शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिखती हुई 1894 ईस्वी ऑलियोग्राफी सुरक्षित है। अन्य प्रमुख चित्रकृति। इस कलाकार के अन्य महत्वपूर्ण चित्रों में हरिश्चंद्र और तारामती 1898 ईस्वी, शकुंतला, सीता का पाताल प्रवेश, कैद में स्त्री, वीणा के साथ मालाबार युवती, शकुंतला अपने सखियों के साथ, भिक्षाटन, गेंद से खेलती हुई मोहिनी, राम समुद्र का मदमदेन करते हुए, शकुंतला वियोग, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, इंद्रजीत विजय, द्रौपदी, मेनका महेंद्र, गंगा शांतनु, दुर्योधन द्रौपदी, शांति दूत श्री कृष्ण, हंस दूत, कुलीन महिलाएं, रावण और जटायु, नंद और देवकी, साधु और मेनका, वामन अवतार, विष्णु का विश्वरूप, माँ और शिशु, दरिद्रता, अर्जुन और सुभद्रा, शांतनु और सत्यवती, सहिंसिका और क्षीरधनुधरी, रावण जटायु युद्ध, महिला फल पकड़ते हुए, जिप्सी, संगीतकारों की गैलेक्सी, पंखा झलती महिला, तिलोत्तमा, इंद्रजीत की विजय, श्री सन्मुख, सुब्रमण्यम स्वामी, पक्षीदूत, वामन अवतार, स्वनिवृत्त सिपाही, उदयपुर का किला, भिक्षुणी आदि प्रमुख हैं। राजा रवि वर्मा का निधन। उम्र के आखिरी वर्षों में वह अपने कृतित्व के चरम पर पहुंच गए। वह घंटों एक जगह खड़े होकर दिन रात काम करते थे। इस श्रम में उनके देह को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच उन्हें तब के राजरोग कहे जाने वाले मधुमेह ने घेर लिया। वे थकने लगे थे। उन्होंने विदेशों से कई आमंत्रण आए, लेकिन समुद्र यात्रा न करने वाली इस पुरानी अवधारणा के चलते उन्होंने तमाम आमंत्रण ठुकरा दिए। वे देश में ही रहकर दुनिया भर का हो जाना चाहते थे। 2 अक्टूबर 1906 ई को मृत्यु रानी ने चुपके से उन्हें अपने आगोश में ले लिया। मृत्यु ने उनसे कहा होगा, लो चलो, अब चलो, बहुत कर लिया। अब तुमने एक जीवन में किए जाने वाले काम से ज़्यादा उन्होंने हजारों ईश्वर बनाए थे, लेकिन उस वक्त उनकी मदद में एक भी अवतार नहीं आया और मृत्यु उन्हें चुपचाप अपने साथ लेकर चली गई। इस समय के भारतीय कला का यह भीष्म पितामह अपनी तीर यात्रा पर चला गया। चित्र नीलामी। उनकी मृत्यु के 100 साल बाद 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कृति, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा की भेंट को दर्शाया गया था, $1.24 मिलियन में बिकी।
2017 में राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध चित्रकृति दंपत्ति न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्पररी साउथ एशियंस आर्ट में लगभग 11.09 करोड़ रुपए में बिकी। 2020 में राजा रवि वर्मा की एक अन्य चित्रकृति विश्वामित्र सोथबी की नीलामी में 8.6 लाख डॉलर की रिकॉर्ड कीमत में बिकी। फिल्म राजा रवि वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई फिल्में निर्माताओं ने उनके ऊपर फिल्में बनाई। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने 2008 में उनके जीवन पर आधारित एक चर्चित फिल्म रंग रसिया कलर ऑफ पेंचेस बनाई। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई है। फिल्म की अभिनेत्री नंदना सेन हैं। इसके अलावा निर्देशक लैलिन राजेंद्रन ने भी 2010 में रवि वर्मा जीवन को रेखांकित करने वाली एक मलयालम फिल्म मकर मंजू द मिस्ट ऑफ मकर बनाई। इस फिल्म में संतोष वर्मा रवि वर्मा की भूमिका में हैं। दुनिया की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित दुनिया की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के 11 चित्रों की नकल से सुसज्जित है। इसमें उनके एक प्रसिद्ध चित्र लेडी म्यूजियम की भी अनुवर्ती है। इसे जनवरी 2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगी साड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। पेशी कीमत 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी इस साड़ी की कीमत 40 लाख रुपए आकी गई है। ये आपका चैप्टर 14 आज कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।